हाथ लगा दो इसके, अपने हाथ में लेकर हाथ में ले लो, इसका भी हाथ में। चल भाई इसे क्यों उठा रहे हो, अपना हाथ ले लो ना इसके भी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी पर अहोई माता की कृपा बनी रहेगी और आप सभी के बच्चों को माता दीर्घ आयु प्रदान करे। चलिए अहोई अष्टमी के इस पावन अवसर पर मिलकर सुनते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और 7 पत्नी थी। उसकी एक बेटी भी थी। उसकी बहुएं कार्तिक मास में घर लौटने के लिए जंगल से पीली मिट्टी लाने जा रही थी। उन्होंने अपनी नंद को भी अपने साथ चलने को कहा। अब उनकी नंद भी उनके साथ मिट्टी लेने जंगल चली गई। मिट्टी खोदने के स्थान पर एक स्याहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय वो जो ननद थी उसके स्याहू को बैठ होकर मर गया। स्याहू बोली, अब मैं तेरी भूख बांधूंगी, अब मैं तुझे संतान विहीन कर दूंगी। तूने मेरे बच्चे को मारा है। उसकी बात सुनकर ननद डर गई और उसने अपनी भाभियों से कहा कि मेरे बदले आप अपनी भूख बंधवा लो। लेकिन भाभियों ने ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन उसकी सबसे छोटी भाभी कुछ सोच समझकर अपनी भूख बंधवाने को राजी हो गई। दिन बीतने लगे। जैसे ही उसके भाभी को संतान मिली, वो 7 दिन बाद ही मर जाती। ऐसा करते हुए उसे कई संतानें हुई, लेकिन कोई भी जीवित नहीं बची। एक दिन पंडित को बुलवाकर उन्होंने इस बात का पता लगाया कि इसका क्या उपाय है। पंडित ने कहा, तुम काली गाय की पूजा करो। काली गाय रिश्ते में स्याहू की सहेली लगती है। यदि वो तुम्हारी कोख छुड़वा दे तो तुम्हारे बच्चे जीवित रह सकते हैं। पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे दिन से ही काली गाय की सेवा करना शुरू कर दिया। वो प्रतिदिन सुबह सवेरे उठकर गाय का गोबर साफ सफाई करती, हरा हरा चारा डालती। गाय ने अपने मन में सोचा, ये सब मेरे लिए कौन कर रहा है, इसका पता लगाऊंगी। दूसरे दिन गाय माता तड़के उठकर देखती है कि उसके स्थान पर साहूकार की छोटी बहू झाड़ू बुहारी करके सफाई कर रही है। गाय माता ने उस बहू से पूछा, तू किस लिए मेरी इतनी सेवा करती है और मुझसे क्या चाहती है? तेरी क्या इच्छा है, मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते। यदि आप मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। गाय ने उसकी बात मान ली और उसको साथ लेकर 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास जाने लगी। रास्ता बहुत लंबा था। धूप से व्याकुल होकर वो दोनों एक पेड़ की छाया में बैठ गई। जिस पेड़ के नीचे वो दोनों बैठी थी, उसके ऊपर गरुड़ पक्षी का एक घोंसला था और उस घोंसले में गरुड़ पंखनी के बच्चे रहते थे। थोड़ी देर पर उन्होंने देखा कि वहाँ एक सांप आया और वो सांप बच्चों को करने लगा। ऐसा देखकर साहूकार की बहू ने उस सांप को मार डाला
और गरुड़ के बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद वहां गरुड़ पंखनी आई और उसने अपने घोंसले के नीचे खून पड़ा हुआ देखा। खून को देखकर उसने सोचा कि इसने मेरे बच्चों को मार दिया और वो साहूकार की मूंछ मारने लगी। तब साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा है, तेरे बच्चों को तो सांप मारने आया था। मैंने उस सांप को मारकर तेरे बच्चों की रक्षा की है। मरा हुआ सांप डाल के नीचे दबा हुआ है। बहू की बात से वो प्रसन्न हो गई और अपने बच्चों को उसने सुरक्षित देखा। वो बोली, जो मांगना चाहती है मांग ले, मैं बहुत खुश हूँ। बहू ने कहा, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती हैं, हमें वहां तक पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपने ऊपर बिठा लिया और समुद्र पार करा दिया। फिर वो दोनों स्याहू माता के पास जा पहुंची। स्याहू माता अपनी सहेली गाय को देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है, मेरे सिर में जू पड़ गई है, उसे निकाल दे। उस काली गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से स्याहू माता की सारी जुओं को निकाल दिया। इस पर स्याहू माता बहुत खुश हुई। स्याहू माता ने उस साहूकार की बहू से कहा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। ये सुनकर बहू ने कहा, मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे? स्याहू माता ने कहा, इसका क्या कारण है? उसने कहा, यदि आप वचन दे तो मैं इसका कारण बता सकती हूँ। स्याहू माता ने उसे वचन दिया। वचन देने के बाद साहूकार की बहू ने कहा, मेरी को आपके पास बंद है, उसे खोल दो। स्याहू माता ने कहा, तेरी बातों में आकर मैं तो धोखा खा गई, अब मुझे तेरी को खोलनी ही होगी। जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। घर जाने पर तो अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। ऐसा आशीर्वाद लेकर वो वहां से खुशी खुशी अपने घर लौट आई। घर लौटकर उसने देखा उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उन्हें देखकर वो भाव विभोर हो गई। इसके बाद वो 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन की तैयारी में लग गई। इसके बाद उसकी जेठानियां परस्पर बात करने लगी, सब लोग पूजा जल्दी कर लो, कहीं ऐसा ना हो छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोने लग जाए और रोना धोना शुरू कर दे, नहीं तो सारे त्योहार का मजा खराब हो जाएगा। पर उन्होंने देखा कि छोटी बहू के रोने की तो आवाज ही नहीं आ रही। उन्होंने अपने बच्चों को छोटी बहू का हाल मालूम करने भेजा कि छोटी बहू अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चे अपनी चाची के पास गए और वहाँ जो देखा घर आकर बताया। उन्होंने कहा, चाची तो बहुत खुश हैं, वो आटा गूंथ रही है और उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। इतना सुनते ही सभी जेठानियां उसके पास आई और पूछने लगी, तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई? उसने कहा, स्याहू माता की कृपा मुझ पर हुई, उन्होंने मेरी कोख खोल दी। सब लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। जिस तरह अहोई माता ने साहूकार की बहू की कोख खोल दी, इसी प्रकार स्याहू माता सभी के बच्चों को लंबी उम्र दे। तो ये थी अहोई अष्टमी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बिट्टू आजा बिट्टू, पूजा करी थी आपने, पूजा करी थी बिट्टू से नहीं आने लगी मुझे। चलो हम अपनी फोटो